आखिर क्या है पुतिन के न्यूक्लियर ब्रीफकेस में? आमतौर पर साधारण दिखने वाला ये ब्रीफकेस कोई साधारण ब्रीफकेस नहीं है, बल्कि इसके जरिए पुतिन न्यूक्लियर अटैक का आदेश दे सकते हैं। इस ब्रीफकेस में न्यूक्लियर हमले का कमांड होता है। पुतिन को ये ब्रीफकेस 1999 में सौंपा गया था। इसके बाद से ही इस ब्रीफकेस का इस्तेमाल पुतिन कर रहे हैं। आमतौर पर इस ब्रीफकेस के अंतर्गत एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। अंदर एक ब्लैक रंग की स्क्रीन भी होती है। आगे कई सारे बटन भी लगे हुए थे। ज़्यादातर बटन जो होते हैं वह सफ़ेद रंग के होते हैं और बीच सेंटर में एक लाल का बटन भी होता है। ये ब्रीफकेस एक ऐसा ब्रीफकेस है जिसके अंतर्गत एक पासवर्ड भी डला हुआ होता है और यह पासवर्ड केवल पुतिन को ही पता होता है। इस ब्रीफकेस के जरिए 6000 से ज़्यादा परमाणु बमों को कंट्रोल किया जा सकता है और अटैक करने का आदेश केवल पुतिन ही दे सकते हैं। अगर हम बात करें क्या अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में भी ऐसा ही कोई ब्रीफकेस होता है, तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं मेरे दोस्तों आप। रूसी राष्ट्रपति की तरह ही अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उनके पास में भी एक न्यूक्लियर ब्रीफकेस होता है, जिसे अमेरिका भाषा में न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है। इस न्यूक्लियर फुटबॉल का वजन लगभग 20 किलो होता है। क्या भारत में भी होता है पीएम के पास में न्यूक्लियर ब्रीफकेस? भारत में न्यूक्लियर अटैक का आदेश देने के लिए कोई ब्रीफकेस जैसी व्यवस्था नहीं होती है। ये सभी कमांड देने के लिए न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती है, जिसे एनसीए कहा जाता है। ये 2 काउंसिलिंग में बटी होती है, एक पॉलिटिकल काउंसलिंग और दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग। पॉलिटिकल काउंसलिंग के जो अध्यक्ष होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री भी होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग की जब हम बात करते हैं इसके प्रमुख राष्ट्रीय सलाहकार होते हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुख इसके सदस्य भी होते हैं। लेकिन न्यूक्लियर अटैक का अंतिम फैसला पॉलिटिकल काउंसलिंग के हाथ में ही होता है, मतलब कि न्यूक्लियर अटैक का निर्णय केवल प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं। तो ये एक ऐसी रोचक जानकारी थी मेरे दोस्तों जो मैंने आपके साथ में शेयर की है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं किसी ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।